हाँ जी, एक समय की बात क्या प्राचीन काल में और जो है राज करते थे कौन? क्या हंसपाल नाम के राजा राज करते थे। सज्जनों, काफी समय हो जाता है, लेकिन उनकी पत्नी के उदर से किसी संतान का जन्म न हुआ। और क्या रानी शांति इस बात को सोचती थी, विचार करती थी, और क्या आगे इस राज का क्या होगा। एक दिन महलों के अंदर बैठी बैठी विचार कर रही थी, सजरो उसके ध्यान में आ जाती है। एक पत्र को उठाया और कलम को हाथ में लेकर के एक पत्र बनाने लगी। पिताजी, कल आपने खाना खा लिया हो तो पानी यहाँ आके पिए। यानी अपने पिता के पास में लेटर बना के दे देती है। और क्या सजनो, वो लेटर जब उसके पिता को मिलता है तो तुरंत ही पढ़ करके वहां से चल पड़ता है और के रानी शांति के पास में आ जाता है कि ओ बेटी शांति, ऐसी क्या बात है जो तूने मेरे लिए ऐसा पत्र लिख करके भेजा जो मुझे तुरंत ही और तेरे पास में आना पड़ा। का पिताजी, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। एक
मेरी गुजारिश है, एक आपसे मेरी अरदास है, एक आपसे मेरी अपील है। मेरी आखिर बात क्या है? तो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपनी छोटी बहन यानी शांति ने कहा कि मुझे अपनी छोटी बहन क्रांति चाहिए। उसका पिता हाँ कर देता है कि बेटी ऐसा ही होगा। शादी का टाइम रख जाता है। उधर में शाम को जब दरबार बंद करके महाराज हंसपाल आए, रानी शांति ने बताया कि महाराज मैंने आपकी शादी अपनी छोटी बहन क्रांति के साथ में तय करो। रानी तूने गजब ढा दिया। क्यों कि एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं समाया करती हैं। महाराज कोई बात नहीं, इस राज के खातिर मैं सब कुछ दुख सुख उठा लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात को मानना पड़ेगा हर हालत। ऐसे कहा तो रानी शांति की शादी क्रांति की शादी होकर के महलों के अंदर आ जाती है। सज्जनों, बड़े प्रेम से दोनों बहन रहने लगी, लेकिन एक विचार सोचा करती थी। वो कौन? रानी क्रांति कि अगर मेरी बहन शांति के गर्भ से किसी बच्चे का जन्म हो गया तो मुझे तो इसकी दासी बनकर के काम करना पड़ेगा। विचार लगाती थी। देखिए, समय का आह्वान, ईश्वर की देन, वक्त ने पलटा खाया, कोई परी महारानी शांति गर्भ से रह जाती है। सज्जनों, जब गर्भ के यानी मास पूरे होने को आए तो छोटी रानी क्रांति एक षड्यंत्र रचती है। वो क्या कि अपने कुल प्रोत को पास में बुलाया। पहले प्रोत राज चलाने के अधिकारी हुआ करते थे। अपने कुल प्रोत को बुलाया और कहा कि प्रोत जी, कि कहिए रानी साहब कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी एक साग की तो का है 7 साल तक बैठ करके खाए, फिर भी कोई धन की कमी नहीं आए। देखिए, वो पापी पंडित लालच में आ जाता है, कहने लगा आखिर रानी साहब बात क्या है? कि बस बात इतनी सी है, या तो इस समय मेरी बहन शांति गर्भ से है, या तो इसका गर्भ खंडित होना चाहिए, नहीं अर्थात ये जान से मरनी। इस तरह से कहा। इधर में रानी शांति के और मास पूरे होने को आ गए। सज्जनों, उधर में वो ज्योतिषी ब्राह्मण और जो है दरबार में राजा हंसपाल के पास में जाता है। उसे देख करके ब्राह्मण और राजा पास में बुला लेता है, बूढ़ा बराबरी पर डलवा देता है और कहता है देखिए महाराज, पत्रा उठा करके ज्योतिष को हाथ में लेकर के कि आजकल हमारे दिना कैसे चल रहे हैं। सज्जनों, पंडित तो पहले ही से बड़ा था, हाथ में ज्योतिष लेकर के और कुछ बात बना करके कहता है कि महाराज आपके दुना के बारे में मत ही पूछिए। क्यों? कि महाराज आपके दुना बहुत खराब चल रहे हैं। क्या बताया? कंचनपुर वासी निज महलों में सोता है और रवि किरण प्रसारी सो ले हिलकी। सज्जनों, इस बात को राजा हंसपाल दरबार में बता रहे थे कि भाई दरबारी लोगों मैंने आज ऐसे ऐसे स्वप्न को देखा है। सज्जनों, दरबारी कहने लगे
कि महाराज स्वप्न कभी सत्य नहीं हुआ करते। ऐसे कहा। इतने में वो ब्राह्मण जाकर के और राजा पर जाल फैला देता है कि महाराज मैं नहीं कहता, मेरी ज्योतिष बता रही है कि आपके महल के अंदर किसी बच्चे का जन्म होने वाला है। सजो, और अगर उस बच्चे का जन्म हो गया तो या तो तुम्हारा राजवाज खंडबंड हो जाएगा, नहीं महाराज तुम्हें जान से जाना भी पड़ जाएगा। ऐसा जाल को रचा दिया ब्राह्मण ने। उधर में क्या हुआ? जोशी कह रहा भूप सुन मेरी बानी, ओ सुन राजा सो ज्ञान, अब लाला तेरे होगो सो तेरे अब नहीं बचेंगे। सो सत्य कहूं ज्योतिष की बाणी ले तेरा उजड़ खेरो, या तो तुझे मरना पड़ेगा या तेरा राज है वो खंडबंड हो जाएगा। इस तरह का जाल बिछा देता है। उधर में महाराज हंसपाल बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं, ईश्वर को याद करने लगे और किस तरह से क्या कह रहे हैं। इस तरह से राजा विचार कर रहा है। उधर में मास पूरे हो गए, उधर में शांति रानी की क्या दशा हो रही है सब महलों के अंदर।
रानी शांति रही, टकराए महा घबराए कर रही सोरा, और दिन लगो पांचमो आए बहवा जाके, यानी एक बच्चे का जन्म हो जाता है। और क्या? तो छोटी रानी क्रांति और महाराज के पास में यानी दरबार में खबर करती है कि महाराज बानी भेज करके कि कह देना राजा से कि आपके महल में एक बच्चे का जन्म हुआ है। बानी ने जाकर के बताया महाराज से कि महाराज तुम्हारे महलों में एक बच्चे ने जन्म लिया है। सज्जनों जब ऐसी बात सुनी, क्यों कि वो ज्योतिषी और राजा के ऊपर जो भूत जाल रचा के गया, राजा जला बुझा बैठा था, देखिए क्या हो गया। नंगर में शोर परोए, ओ राजा तेरे बुरो करो। जब इस बात को, इस आवाज को और जल्लादों से जब राजा ने कहा, तो जो दरबारी लोग सुनते सभी पश्चाताप करने लगे, कहने लगे, राजा को धिक्कार देने लगे। तो राजा इस एज में तेरे आकर के एक बच्चे का जन्म हुआ, फिर भी तू ऐसा कर रहा है। सब राजा को धिक्कार देने लगे। उधर में वो भंगी क्या काम करते हैं भैया। महलों को वो जल्लाद भंगी चले जाते हैं रानी के पास में, और जाकर के क्या करने लगे। जिसने वो भंगी ने लड़कारियां उठाई, उस वक्त शांति देख बड़ी घबराई। भंगी ने लड़का लिया उठाई, उस वक्त शांति देख बड़ी घबराई। अरे भंगी की बदलई जे तो कहां ले जाओ, ला में फट जाओ पेट हमें समझाओ। सज्जनों बस जल्लादों ने एक ही शब्द कहा कि बस महारानी महाराज का ऐसा ही आदेश है। इतना कह करके
बच्चे को लेकर के और जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर में रानी शांति रोने लगी और क्या और पश्चाताप करने की सर धुन के रोने लगी। उधर में जब रानी की आवाज को प्रवासी लोगों ने, उस गांव के लोगों ने सुना, और क्या सज्जनों देखिए क्या हुआ, क्या कहने लगे। पशु पक्षी सारे
जाए भाग में जिराए कभी कोई दया मैं तो भाई ते कोई गवेगा गानो तो रहेगो हैं ए वो गानो गानो छोड़ो तो गानो कर दो गानो ये गानों में ऊपर ना आवा अरे कछु गानो काय तो बात गानो कर रहे हैं एक एक कड़ी के पीछे गानो जरूरी है जब तो जरूरी हो तो क्यों जरूरी क्यों है गाड़ी तो है जरूरी है जब तो है एगो समय चलो नंबर पे जाएगा देखिए यानी माँ सीता का पालन पोषण महाराज जनक के यहाँ हो रहा था। सीता की उम्र केवल 8 साल थी। अपने पिता के बगीचे के लिए घूमने जाती है, कुछ सहेली साथ में लेकर के घूम रही थी। उधर में एक तोता और तोती उस बाग में एक डाली पर बैठे थे। सीता को देख करके तोता कह रहा है कि वो सीते ये वो ही सीता है। सीता ने इस बात को सुन लिया, ऐसे बताया तो सीता ने सुन लिया। उधर में तोता तोती के लिए क्या बता रहा है कि महाराज वो कौन सी सीता है, सुनिए। अरे तोती और पास में आ जाती है उस वृक्ष के में और गौर से सुनने लगी। अब तोता अपनी तोती को क्या बता रहा है। तोता बोलो तोती से लड़े एक दिन ऐसा आवेगा रामचंद्र सीता से जहाँ जाएगा। तोता बोलो तोती से यदि एक दिन ऐसा आवेगा अवधपुरी को रामचंद्र सीता से जहाँ जाएगा। तू मेरे बारे में इतना जानता है कि हाँ हमने मुखाबिन से कहा है वो सब कुछ हो जाती है। तो एक बात बता, इतने में ही तोती और सीता ने पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया और कहा तोते से, ओ तोता देख तेरी रोटी जब ही मिलेगी तू आगे की कथा सुन के आ कि मेरे बारे में और मेरे साथ में क्या क्या होगा। तोता वहां से कि मैं आता हूँ। तोती पिंजरा में बंद है, तोता उड़ जाता है कथा सुनने के लिए। इधर में कथा को सुना वहां जाकर के वाल्मीकि से कहा कि स्वामी मुझे इस कथा को आगे के लिए बताइए। और वाल्मीकि ने बताया। सुन करके तोता उसी बगीचे में उसी पिंजरे के पास में आया और क्या देखा। Oh!
याद कर तोती बिलख बिलख के रोती है सिया बेचारी जान सकी नहीं और क्या क्या होती है और कल तोता की याद कर तोती जान से कभी नहीं प्राणों को नौशावर कर देती है जब भी वो तोता आ जाता है। सीता वही तमाशा खड़ी खड़ी देख रही कि ये क्या हो गया। तोती मर गई। सजरो तोता आया, तोता ने देखा कि मेरी तोती मर गई। क्या हुआ? प्यारी मरी देखेंगे दिन पंछी का तोता है रहना भी छोड़ो कर दम मोड़ो सिया से कहना तोता है एक दिन ऐसे तू रोवेगी सुनो ध्यान धरी श्रोता है कैसा मर गया तोता आगे क्या होता है। तोता भी अपने प्राणों को नौछावर करेगा। सज्जनों उधर में अब देखिए सीता की शादी भी होगी भगवान राम के साथ में। सीता का हरण भी हो गया, रावण भी मारा गया। अब भगवान राम सीता को लेकर के वापस लंका में आ रहे हैं और क्या हुआ? लंका से आई लौटे सिया को कजरा वक्त सुखारो है और एक धोबी के कह रहे राम ने दे दियो देश निकालो है और नाई दुश्मनी बस सोचा की उन्होंने न सोचा विचारो है वो तो नहीं धोबी बलियारो के बुढ़ापा है भाई दवाई खा करेंगे। ऐसा तो मैं सवना के संग में जाना है तो मंदिर में जो पसीना ना हो तो जा जाता है बंद है जब जाड़े नहीं गुरुजी मैं बताऊं आए थे दवा लगा तो मैं देख पूरे पूरे हाथों से दे बजा तो मुझे